हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद स्किल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का जो पॉलिटिकल साइंस की हमारी दोनों बुक्स हैं उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस टॉप 20, जिसमें मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू कराऊंगी। ये हिंदी मीडियम वाले के लिए है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश मीडियम में भी ये एमसीक्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने वैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चंस डाल रखे हैं। अगर उन्हें इंग्लिश मीडियम में देखनी है तो वो भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राजनीतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए प्लूटो, अब ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी रूसो, ऑप्शन नंबर डी मार्स। तो आपका आप इसे कमेंट में बताएं कि कौन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु को, ठीक है। द फादर ऑफ पॉलिटिक्स इज अरस्तु, ठीक है। अब आगे जाके क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कहता है, शक्ति और अधिकार, साहित्य, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र। तो इसमें देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए व्हाट इज़ द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी का मेन सब्जेक्ट क्या होता है। तो पावर एंड द अथॉरिटी, ठीक है। तो ये इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, स्वतंत्रता का अर्थ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो चाहे वह करना, कानून के भीतर रहकर स्वतंत्रता, किसी नियम का पालन ना करना, दूसरों पर नियंत्रण रखना। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या है, कानून के भीतर रहकर स्वतंत्र रहना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, समानता का अर्थ बताइए। ये भी गाइस देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको अगर आपने चैप्टर पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है तो आप इसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है सबको समान अवसर देना, सभी को एक जैसा बनाना, अमीर को ज़्यादा अधिकार देना, सरकार को विशेष अधिकार देना। तो ये दोनों तो इसके रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, सबको समान अवसर देना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है, यानी उसके लेखक कौन है, ठीक है। तो ऑन लिबर्टी किसने लिखी है, आपको पता होगा, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो उसका आंसर है J.S. मिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने वाला कौन सा प्रावधान है, विच इंसिक्योर सोशल जस्टिस। तो कौन सा प्रावधान में हमें सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराता है, कौन सा प्रावधान हमें सुनिश्चित कराता है ये, तो आप मुझे बताइए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी नीतिक निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, या ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना। तो कौन से प्रावधान सामाजिक न्याय करवाते हैं हमें, तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय दिलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन से आर्टिकल के अंदर है और कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग के अंदर है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किसने दिया। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको पता होगा। हु गेव द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो ये किसने दी थी, देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रूसो, ऑप्शन नंबर बी लॉक, ऑप्शन नंबर सी हॉब्स, या ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। तो किसने दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो ये है रूसो, जिसने आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी, ठीक है। ये बुक ना गाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके 1 मार्क्स क्या 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर 2 में से आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको करके ज़रूर जाइएगा। अब आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, एक धर्म को बढ़ावा देना, सभी धर्मों का समान सम्मान, किसी धर्म को ना मानना, केवल हिंदू धर्म को मानना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, सभी धर्मों का सम्मान करना, ओके। अब आगे चलते हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, राज्य का प्रमुख कार्य क्या है। तो
राज्य का क्या प्रमुख कार्य है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है। पहला है मनोरंजन करना, तो ये तो इसका नहीं होगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, खेल कूद को बढ़ावा देना, शिक्षा को दूर रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन ये आपका चैप्टर नंबर 5 में से आया है, जो अधिकार वाला चैप्टर है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको अधिकार की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में, तो उसको भी करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, अधिकार किसे कहते हैं। तो नागरिकों के वैधानिक दावे, सरकार के आदेश, धार्मिक आस्था, कर्तव्य। ठीक है, तो क्या है अधिकार हमारे, नागरिकों के वैधानिक दावे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द बी करेक्ट। ठीक है, अब हम चले गए अपनी सेकंड बुक पे आते हैं, जो कि भारतीय संविधान का संचालन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली में। ये बुक आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी करिएगा। आपकी जो दोनों बुक्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके MCQ अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएँ, तो इनको डीप में पढ़िएगा। एक बार इनकी मल्टीपल टाइम्स इनकी बुक के NCERT की रीडिंग कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आपको ये पता होगा। तो जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, अंबेडकर, BR अम्बेडकर। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950। तो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो करंट में आपके पास कितने मौलिक अधिकार हैं, बताइए आप। करंट में आपके पास टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, जिनमें आपका समानता, स्वतंत्रता, और आगे आप बताइए और कौन कौन से अधिकार हैं आपके पास। समानता, स्वतंत्रता, बंधु और भी आपके अधिकार हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना के पहले शब्द हैं, तो मतलब हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, उसके पहले शब्द क्या है। इंडिया इज़ माई कंट्री, वी आर द पीपल्स ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जय हिंद। तो क्या है, तो स्टार्टिंग में ही आपने आपकी बुक के फ्रंट पेज पे आपकी प्रस्तावना जो कि प्रिम्बल होती है वो आपने पढ़ी होगी। तो क्या लिखा जाता है, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, गणनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने। ठीक है, तो ये आपकी प्रस्तावना है। तो इसका फर्स्ट वर्ड क्या होता है, हम भारत के लोग, यानी वी आर द पीपल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, भारत एक है, भारत डैश है, क्या है, राजतंत्र, संघीय गणराज्य, तानाशाही, उपनिवेश। तो क्या है, फेडरल रिपब्लिक। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है इसमें हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कहता है, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो कौन होता है हमारी रियल एग्जीक्यूटिव का हेड, तो कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है हमारे राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या, तो होती है वो 250। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, भारत का निर्वाचन आयोग एक डैश है। तो क्या है हमारा भारत का निर्वाचन आयोग, क्या है, वैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, सलाहकार संस्था है या निजी संस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर एक और गए, इस
एक और बात कि संवैधानिक और वैधानिक में अंतर होता है। वैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाई जाती है, और संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो हमारे संविधान में लिखित हैं और संविधान द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई थी? तो पंचायती राज प्रणाली कब लागू करी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1959 में। ठीक है। और हमारे चलिए, आपको आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।